मैं मंगलवार को मांस नहीं खाता। हनुमान जी क्या सिर्फ मंगलवार को रहते हैं? अगर फिर आपको बुधवार को आप कहते हो भूत पिचाश निकल, अगर आपको बुधवार को भूत पिचाश आ जाएगा तो हनुमान जी नहीं आएंगे क्या? आप एक बेजुबान को पूरे टाइम पाल रहे हो, उसके बाद आप उसकी गले पे चाकू चला रहे हो और क्या कह रहे हो? बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। सिखिज्म का आप देखिए, अमृत चख लेते हैं तो अब हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, तो पहले क्यों खा रहे थे? जैनिज्म, जिन्होंने कपड़े ही त्याग दिए थे, आप लोग उन सोने की मूर्ति बना रहे हैं। केदारनाथ जाते हैं और घोड़ों पे जुल्म करके जाते हैं, ये क्या तीर्थ है? भाई मार मत, भाई मार मत, भाई बैठ रहे, मार मत। अपनी सक्षमता से तीर्थ होता था। या तो आप अपने पुत्र बनाइए भक्त प्रहलाद की तरह जो लेके जाएं आपको, आप गरीब आदमी के पीठ पे चढ़ के जाएं या आप खच्चर की पीठ को तोड़े। आप तीर्थ नहीं कर रहे हैं। धर्म का अवलोकन करें तो आपको नरक में जलाया जाएगा, इन सब कार्यों में जलाया जाएगा। अभी हमारे पिछले साल हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा चुनाव हुआ, लेकिन पर्यावरण को लेके, प्रकृति को लेके, जानवर है उनको लेके किसी मेजर पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में कुछ नहीं था। आप देखें हर साल नॉर्थ इंडिया प्रदूषण के कारण 10 लाख लोग काल के गाल में समा जाते हैं। नहीं, पर लोग भी सवाल उठाते हैं ना कि भाई सांप काट रहे हैं, कुत्ते काट रहे हैं। पशुओं का जो स्लॉटर करता है उसके लिए क्या नियम है? अनुमंता, इसने अनुमति दी। विषसिता, जो पशु को लेके आया। निहंता, जिसने वध किया। क्रय विक्रयी, जिसने बेचा, जिसने खरीदा। समकर्ता, जिसने बनाया। रोपकर, जिसने परोसा। च खाद दक्षी, जिसने खाया। ये सब मर्डरर्स हैं। और अगर इस टाइम पे भगवान श्री कृष्ण होते तो आज वो कौन सा पहाड़ उठाते? कालिया नाग जो था वो क्या कर रहा था? वो यमुना को प्रदूषित कर रहा था। उसमें अगर विष छोड़ रहा था तो यमुना को प्रदूषण ही तो था वो। आज आप देखिए जो नदी को प्रदूषित करते हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाते हैं, उन्हीं की राजनीति चल रही है। नमस्कार। हल्के सवाल और गहरे जवाब होंगे। आज मेरा पॉडकास्ट मैं लाइटर नोट से शुरू करती हूँ और हमारे बीच में आज डॉक्टर मनु सिंह जी हैं, जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने बहुत सारे एनिमल्स और पेड़ पौधे, पर्यावरण पे बहुत इन्होंने काम किया है। और इनसे मैं जानना चाहूँगी कि क्या हम वाकई में प्रकृति और संस्कारों से जुड़े हुए हैं। नमस्कार मनु सिंह जी। मेरा पहला सवाल ऐसे होगा आपसे, सिंपल सा है कि अगर भगवान शिव प्रकट हो जाते और वो बोलते कि भाई पृथ्वी की रक्षा करो तुम लोग, तो आप पहले क्या करते? प्लास्टिक बैन करते कि एसी बंद करवाते, कम करवाते चलना? क्योंकि सब पॉल्यूशन कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं ये सब। जी, आपने क्योंकि भगवान शिव का उदाहरण दिया, तो भगवान शिव को जो सबसे अपना नाम प्रिय है और जो सबसे पहला उनका नाम है वो पशुपति नाथ है। तो अगर पर्यावरण की रक्षा करनी है, अगर पर्यावरण के लिए हमें कुछ करना है, तो प्लास्टिक बहुत खतरनाक है, कूड़ा हटाना बहुत आवश्यक है, लेकिन सबसे पहला अगर कोई काम मैं करूँगा तो मैं चाहूँगा कि भगवान शिव से प्रार्थना करूँ कि जितने मनुष्य हैं उन सबके मन में करुणा जागे पशुओं के प्रति। और जो इस समय सबसे अधिक प्रदूषण उत्पन्न करने वाला, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाला उद्योग है, यानी विश्व का मांस उद्योग और खासकर गो मांस उद्योग, उसको बंद करने का मैं चाहूँगा। पहले आप वो करें, वो सबसे पहले वो। बिल्कुल। और अगर इस टाइम पे भगवान श्री कृष्ण होते तो उन्होंने तो उस टाइम पे तो पहाड़ उठाया था, तो आज वो कौन सा पहाड़ उठाते? आज तो भगवान कृष्ण अगर होते तो देखिए गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठाया था। आज अगर यहाँ होते तो यहाँ तो आपने देखा है कूड़े के पहाड़ हैं। कूड़े के पहाड़ तो वो कहेंगे कि वो बोलते कि चलो मैं धरती का बोझ कम करता हूँ कुछ। जी, लेकिन अगर वो होते वो भी पशुओं के लिए ही। देखिए हमने क्या करा है, सिर्फ मांस उद्योग नहीं, हमने कोई भी चीज़ का जब भी हम उसका बाजारीकरण कर देते हैं ना, तो वो विष हो जाता है। अमृत भी विष बन जाता है। अगर प्रेम का बाजारीकरण हो जाए तो कोठे पे बिकता है, विष हो जाता है। हमने क्या करा, जो अमृत था गाय का दूध, हमने उसका बाजारीकरण कर दिया।
और आप देखिए कंस ने ये करने की कोशिश करी थी बाजारीकरण दूध का, तो कृष्ण क्या करते थे, वो मटकियां ही फोड़ देते थे जिससे दूध जो है मथुरा जाता था। तो उन्होंने तभी वो संदेश दे दिया था। तो अगर आज कृष्ण होते तो वो पर्वत ना उठाते, वो सबसे पहले जो दूध का बाजारीकरण हो गया जिसकी वजह से अत्यंत पैशाचिक जीवन हमारी माता जी रही है, उस पे वो कुठाराघात करते हैं। और अगर भगवान विष्णु आज पृथ्वी पे प्रकट होते तो वो कौन सा एनजीओ ज्वाइन करते? भगवान विष्णु अगर पृथ्वी पे आ जाएंगे तो एनजीओ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर भी गर्भोदक्षाई विष्णु है वो कोई भी एनजीओ जो प्रकृति के साथ काम कर रहा है उसके ऊपर उनका आशीर्वाद हमेशा। लेकिन मूल रूप से कोई भी एनजीओ जो विकास के लिए काम करना है, लेकिन ऐसी विकास की अवधारणा प्रस्तुत कर रहा है जिसके केंद्र में वैज्ञानिक मूल्य हो, प्राकृतिक मूल्य हो, उसके ऊपर उनका आशीष, उनका शुभाशीष रहेगा। तो यही है। वैसे तो है ना, देखा जाए तो है ना, वो वोटिंग राइट्स ह्यूमन है, और हम प्राणी मात्र तो जानवर को भी मानते हैं मतलब। तो अगर उनको वोटिंग राइट्स दी जाए तो वो अपने लिए क्या मतलब पक्ष रखेंगे, और अगर वो पक्ष रखेंगे तो और कोई ब्रांड एम्बेसडर बना के लेके आएंगे संसद में, तो कौन सा जानवर आएगा उसमें फिर? जी, मेरा ये मानना है कि जो आपने बात कही है ना मजाक में, वो बहुत गहरी बात है। हम शायद इसीलिए प्रकृति के बारे में नहीं सोचते। अभी हमारे पिछले साल हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा चुनाव हुआ, लेकिन पर्यावरण को लेके, प्रकृति को लेके, जो जानवर हैं उनको लेके किसी मेजर पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में कुछ नहीं था। और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ जानवर प्रभावित हो रहे हैं। आप देखें हर साल नॉर्थ इंडिया प्रदूषण के कारण 10 लाख लोग काल के गाल में समा जाता है। 10 लाख लोग। अभी मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा जो प्रदूषण के जो सेकेंडरी कारण है, जैसे तूफान है, जैसे बादल फटने की घटनाएं हैं, जैसे रेगिस्तानीकरण है जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज है, उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं सिर्फ वायु प्रदूषण की बात कर रहा हूँ। तो ये कितनी विचित्र बात है कि सिर्फ नॉन ह्यूमन लाइव्स नहीं, ह्यूमन लाइव्स भी हमारे लिए मैटर नहीं करती। क्योंकि वो वोट नहीं दे सकते। अगर मेरा ये मानना है कि अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो अगर कोई एक जानवर इसको रिप्रेजेंट कर सकता है तो गाय माता ही है। गाय माता है। अच्छा। उन्हीं के नाम पे आप देख रहे हैं इलेक्शन भी लड़े जाते हैं। बिल्कुल। तो गाय माता ही रिप्रेजेंट कर। क्या कानून लाते अपने लिए, क्या कानून लाते एनिमल्स? मैं सपोज मुझे एनिमल्स बना दे तो सबसे पहले मांस उद्योग बंद होगा। ठीक है। जिस प्रकार एनिमल ट्रांसपोर्टेशन में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री, मतलब मांस तो फिर भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो जाता है, फैशन इंडस्ट्री, जिस प्रकार दवाइयों के इंडस्ट्री में, अब जब हम मान भी चुके हैं हम उनसे इतना डिफरेंट है ना, तब भी शैम्पू टेस्ट करना है, एक खरगोश की आंख में डाल के टेस्ट करते हैं, है ना। कोई तेजाब टेस्ट करना है, बंदर को इंजेक्शन लगा के टेस्ट करते हैं, है ना। आपको अच्छा चमड़ा पहनना है, आप मगरमच्छ को मार के उसको, आप सोचिए 120 साल का एक प्राणी मगरमच्छ बड़ा, उसको आप उबाल देते हैं। कितनी विजडम उसके अंदर है ना। हम मानते ना इंफॉर्मेशन ही सब कुछ, उसके अंदर विजडम है। तो ये सब कानून, बड़े बड़े वृक्ष आप रोड बनाने के लिए काट देते हैं। आपने क्या, आप क्या बेच रहे हैं कि यहाँ से आप 2 घंटे में देहरादून पहुंच जाएंगे, ये बेच रहे हैं ना। आपने कितने वृक्ष उसके लिए काट दिए, और देहरादून में फिर क्या हो रहा है, आप 2 घंटे में देहरादून पहुंच जाएंगे, 6 घंटे में देहरादून घूम नहीं पाएंगे। शहरीकरण ज्यादा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ये हो गया। चलिए सनातन धर्म और पर्यावरण से लेके बात करते हैं कि हमारा सनातन धर्म क्या कहता है पर्यावरण को लेके, जानवरों, पशु पक्षी को लेके क्या कहता है, मतलब सनातन धर्म? देखिए, इसके लिए मैं थोड़ा सा, मेरा उत्तर लंबा होगा। हाँ, ठीक है। सबसे पहले मैं गीता से प्रारंभ करूंगा कि गीता के सोल में क्या है ना, और क्यों। क्योंकि हम मानते हैं वायु प्रदूषण है, नॉइज पोल्यूशन तो खैर में अजीब ही वो उन्होंने टर्म दे रखी है, ध्वनि प्रदूषण है, चाहे प्रकाश का प्रदूषण है, चाहे जमीन का प्रदूषण है, चाहे पानी का प्रदूषण, ये सब प्रदूषण है। लेकिन इन सब का जो पिता है
है ना, इन सब की जो जननी है, वो प्रदूषण हमारी जो वाइब्रेशन है, जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारी विजडम है, उसका प्रदूषण है। और ये बात आज की नहीं है, कृष्ण ने गीता में इसको स्पष्ट कर दिया था। क्या कहा था? असत्यम अप्रतिष्ठानम ते जगदाहुनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यात हेतुकाम। यानी जो इंसान इस प्रकृति को बिना क्रिएटर के मानेगा, इस पृथ्वी को, वो इसे अचेतन मानेगा। और वो क्या करेगा? अपरस्पर संभूतम, वो हमेशा सिर्फ अपनी इंद्रियों के सुख के लिए कार्य करता रहेगा, और वो उसका परम उद्देश्य हो जाएगा। वो दूसरे के प्रति करुणा, दूसरे के प्रति न्याय, दूसरे के प्रति प्रेम, ये सब रख ही नहीं सकता। सब मतलब ये कॉन्शियसली सब अपना ही सोचने लगते हैं। बिल्कुल। और यही कलयुग है। इसी के वजह से यही सोच कि भाई जो है मैं हूं, जो है मेरी इंद्रियों के सुख के लिए मुझे काम करना, इसी के लिए आप देखिए वर्ल्ड में आर्म्स इंडस्ट्री है, वर्ल्ड मीट इंडस्ट्री है जो कितनी सफरिंग कॉज करती है, वर्ल्ड टोबैको इंडस्ट्री है, वर्ल्ड लिकर इंडस्ट्री है। ये सारी इंडस्ट्रीज एक साल में इतने लोग मारती है जितने दोनों विश्व युद्धों में नहीं मरे। तो ये सनातन धर्म जो हमारा चला आ रहा है, परंपरा जो चली आ रही है, क्या इसमें लोगों ने ज्ञान छोड़ दिया क्या? जी, ज्ञान तो दूसरी बात है। हमारे यहाँ जैसे बताया गया है, सबसे पहले वेद है, उपनिषद है ना, बड़ा गूढ़ ज्ञान है। उसके बाद दर्शन है। वेद को भी छोड़ा तो है ही, बीच में जो मिडिवल टाइम्स है वहां पर बहुत मिस इंटरप्रिटेशन और जानबूझ के करे गए इंटरपोलेशंस हुए। क्यों हुए? क्योंकि जो साहित्य लिख रहा था वो मुगल के कोर्टों में रत्न थे, तो उनको तो कहा गया था स्पेसिफिक रूप से। उससे पहले मिस इंटरप्रिटेशन हुए। मैं काफी कमेंट्रीज हैं, महिदर हैं, सयान है, उवट है, मैं उनकी कमेंट्रीज को बिल्कुल नकारता हूं। और फिर उन्हीं कमेंट्रीज और उन्हीं इंटरपोलेटेड टेक्स्ट से वाल्मीकि रामायण तो युद्धकांड पे संपन्न हो जाती है। जितनी उसमें सीता को छोड़ना है ना, ये सब बातें आई हैं, बाद में आई हैं। लेकिन जब उसका इंग्लिश में अनुवाद होना था तो इन्हीं इंटरपोलेटेड और मिस इंटरप्रेटेड टेक्स्ट को उठाया गया और वो अनुवाद कर दिया गया। तो आज की पीढ़ी क्या कर रही है? देखिए, वेद को जानने के लिए आपको 7 चीजों का ज्ञान होना चाहिए, है ना। आपको शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, निघंटु, ज्योतिष, कल्प, ये सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए, और छंद। बिना उसके आप वेदों का भाष्य को नहीं समझ सकते, वेदों का भाष्य नहीं कर सकते। बहुत ऐसे आजकल अंग्रेजी में पढ़े लिखे लोग हैं जो वेदों का भाष्य कर रहे हैं। तो ये सब मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी जा रही, गलत बातें। हमारे यहाँ क्या कहा गया है? यजुर्वेद में कहा गया है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि महिदा वा भूद विजानतः तत्र को मोह का शोक एकत्व मनु पश्चात। यानी जो ज्ञानी है उसको सब में आपके दर्शन होंगे, उसको सब में आत्मा दिखाई देगी, उसको किसी भी चीज से ना तो मोह होगा ना शोक की अनुभूति होगी, सिर्फ वननेस की अनुभूति होगी। तो ऐसे में आप प्रकृति के साथ, पशुओं के साथ, कीट मकोड़ों के साथ आप अन्याय कैसे कर सकते हैं? और जब इसको हमने कहानियों के माध्यम से कहा तो हमने क्या कहा? जगत जननी, पशुपतिनाथ। भाई क्लियर मैसेज दे रहे ना हम। नर नारी में विषमता ना हो, क्या कहा? अर्धनारीश्वर। शिव ना नारी है ना पुरुष है। हर चीज बड़े क्लियरली समझाई गई।
किसी में भेदभाव नहीं बताया, भेदभाव बताया ही नहीं गया। न प्राणी में बताया बताया, जो न पशुओं में बताया। आप जब यज्ञ करते हैं, यज्ञ से ऊपर तो कुछ नहीं, उससे बड़ी पूजा पद्धति तो नहीं प्रिस्क्राइब करी हुई वेदास में। आप शांति मंत्र पढ़ते हैं, ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषधय शांति वनस्पति। हर चीज में पीस प्रिवेल करे, हर चीज में पीस हो। आप यज्ञ के अंदर बलि विश्वदेव यज्ञ करते हैं, छोटा यज्ञ है ना, ओम अग्नये स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा, पूरा लंबा फिर यज्ञ यही हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, उसमें जानवरों से लेकर कीट मकोड़ों तक के लिए आप इंश्योर करते हैं कि भोजन उनको प्राप्त हो, सबको प्राप्त हो। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, हमें कोई परवाह नहीं है। हम बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बना देते हैं, हम अपनी कॉलोनियां डिजाइन कर देते हैं, और फिर वो पार्टी जो ये कहती है कि हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं, ये सब, वो हिंदुत्व को बिल्कुल ताक पे रखकर है कहती है कुत्ते निकाल देंगे भाई, कबूतर हटा देंगे, बिल्लियों को आवाज कर रही है बहुत। नहीं, पर लोग भी तो सवाल उठाते हैं ना कि भाई सांप काट रहे हैं, कुत्ते काट रहे हैं, तो फिर उनका क्या, वो क्यों कर रहे हैं, मतलब ऐसे कि वो परेशान हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? आप नहीं, हमने सबसे पहले उनका घर छीना, उनका घर तबाह कर दिया, उस पर हमने काली सड़कें बना दी। अपने लिए हम एसी चलाते हैं, गर्म हवा बाहर फेंकते हैं, है ना। उनके लिए क्या किया, उनके लिए जलाशय थे, वो हमने ढक दिए कंक्रीट से, जहां वो पानी पी सकते थे। कोई पानी रख देता है इंसान तो पूरी कॉलोनी उसको घेर के ये कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम, कुत्ते क्यों पाल रहे हो। ऐसे में अगर वो थोड़ा प्राणी चिड़चिड़ा हो जाए तो आप बताइए गलती आपकी है या उसकी? उसकी तो पूरी जीवन शैली पे हमने कुठाराघात कर दिया। बेचारे कितने कुत्ते जो हैं वो रोज के हिसाब से सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, और इस सब के बावजूद अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें तो वो जान दे देंगे आपके लिए। बिल्कुल। तो ये हम नहीं सोचते, हम कहते हैं कुत्ते ने काट लिया। आपने कभी देखा हमने उनके साथ क्या किया? बेचारे परिंदे, आप सोचिए, यहां से नहीं, एंटार्क्टिका से चल के यहां पे आते हैं, भारत आते हैं, उनसे बड़े गेस्ट कौन हो सकते हैं? हम उनकी लेक्स को हमने सुखा दिया बियर बनाने के लिए और वाइन बनाने के लिए। कोई ऐसा उदाहरण है शास्त्रों में कि जो बता रहा है कि हाँ ये भाई, मतलब एग्जाम्पल या स्टोरी की भाई पर्यावरण की रक्षा ऐसे करनी चाहिए, या ऐसे हुई, या ऐसे देवी देवताओं ने मतलब किया? देखिए, एक उदाहरण नहीं है, एक तो पशुपतिनाथ से बड़ा तो उदाहरण ही नहीं है। सबसे पहली जो सील मिली है वो भी पशुपतिनाथ की मिली है खुदाई में। एक उदाहरण नहीं है, आप कितने ही उदाहरण उठा लीजिए। कालिया क्या कर रहा था? कालिया नाग जो था वो क्या कर रहा था? वो यमुना को प्रदूषित कर रहा था। उसमें अगर विष छोड़ रहा था तो यमुना को प्रदूषण ही तो था वो, उससे बड़ा प्रदूषण तो हो नहीं सकता। कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने उसके 7 पनों पर मर्दन किया। अच्छा। और उसको बोला यहां से जाओ, उसने अपनी गलती मान। आज क्या चल रहा है? आज आप देखिए, जो नदी को प्रदूषित करते हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाते हैं, केमिकल्स जा रहे हैं, उन्हीं की राजनीति चल रही है, उन्हीं को हम सैल्यूट करते हैं, उन्हीं को कहते हैं क्या आपने क्या सक्सेस पाई है जीवन। अगर आपके प्रश्न जो आप पहले पूछे थे, अगर आज कृष्ण होते तो उन सब पे सुदर्शन चलता और यमुना साफ मिलती आपको। बिल्कुल। और आप खुद देखिए ना, जो देव हैं वो देव क्यों है? क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत निकला और देवों को मिल गया, असुरों को नहीं मिला। वो देव कहलाए क्योंकि अब उनमें वो शक्ति आ गई कि वो कुछ दे सकते थे आपको, दे सकते थे, है ना। तो देव हो गए। लेकिन देवों के देव महादेव कौन हुए? उसी समुद्र मंथन से जब हलाहल निकला, क्या था? सबसे बड़ा प्रदूषक था। उन्होंने उस प्रदूषक से मुक्ति दिलाई, अपने गले में, कंठ में स्थापित किया, नीलकंठ कहलाए। और याद रखिए, जो अपने लिए अमृत तत्व को ग्रहण करता है वो अच्छा, उसकी प्रक्रिया है। आप वाइज हो रहे हैं, आपने अमृत तत्व ग्रहण किया तो आप देव हो गए।
लेकिन अगर आपने प्रकृति से प्रदूषक को हटाया, विषाक्त चीज को हटाया, तो आप महादेव हो। महादेव, बिल्कुल, है ना? ये तो है। हमारे वो राजा है, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, जिनको महानतम राजाओं की लिस्ट में भोज के बाद रखा जाता है। उनके यहाँ डव, कबूतरी का बच्चा आ गया था, कबूतर का बच्चा सा, हम उसके पीछे बाज आ गया। अच्छा। इंद्र उनकी परीक्षा ले रहे थे, हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे शय में आ गया, मैं आपको इसका वध नहीं करने दूंगा। बाज ने कहा मैं क्या करूं, मेरी तो प्रकृति है, मैं तो खाता हूं। तो कहा मैं आपको अपने शरीर से उतना मांस दे देता हूं जितना इनका वजन है। तो वो तो इंद्र थे, इन्होंने काटना शुरू किया। जब काटना शुरू किया तो पूरा शरीर काट दिया। अच्छा। आप ये सोचिए कि बाज उसकी हत्या न कर दे, उसके लिए उन्होंने पूरा शरीर अपना दान दे दिया। मतलब इतना, मतलब अब ये तो, मतलब ये लोग समझते नहीं है, ये तो डिवाइन मैनिफेस्टेशंस हैं, ये जो पशु पक्षी हैं, डिवाइन मैनिफेस्टेशंस। और ये मैं अपने जीवन से बता सकता हूँ। मेरे तो जीवन में इतनी बार ये ऐसे अनुभव हुए हैं कि मैं बता नहीं सकता। कोई ऐसा अनुभव जैसे, मतलब कि आपने ऐसे एक दो नहीं, जब मैं स्नेक रेस्क्यू बहुत करता हूँ। अच्छा। तो एक बार, अब साइंटिफिकली इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम, ये जो घटना है, एक बार मुझे सर्पदंश हो गया था। तो मुझे पता चला कि जो कोबरा था उसने मेरे अंदर वेनम जो है वो डाला ही नहीं था। अच्छा। हालांकि मेरी तबीयत इसलिए ख़राब हो गई क्योंकि इमरजेंसी में एंटी वेनम लेना पड़ गया। एंटी वेनम से भी रिएक्शन हो जाता है। तो जब मैंने उसको, हमारा जो गार्ड था उसे तुरंत मारने लगा, मैंने मना करा, मैंने उसको रख के अपने बैग में रख दिया। उसके बाद जब मैं उसे छोड़ने गया तो उसका जो आई कांटेक्ट हुआ मेरे से, मैंने आज तक बहुत नागों को, सांपों को रेस्क्यू करा है, लेकिन वो आई कांटेक्ट, अब लोग कहेंगे आप अपने मन से बना रहे हैं, ये है, आपको फील हुआ, लेकिन जो अनुभूति है, अनुभूति का सच भी तो सच होता है। वो इतना डिवाइन था कि मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे कि वो माफी मांग रहा हो कि मेरे से गलती हो गई। बहुत देर तक, जनरली मैं सांप को रिलीज करता हूँ, तुरंत भाग जाता है। बहुत देर तक मुझे देखता रहा, बहुत देर तक, मतलब मैं आपको बता 10 से 15 मिनट में बैठा रहा, वो लगातार देखता रहा। एक बार उसने स्ट्राइक करने का वो नहीं किया। मैंने उसके पास हाथ लगा के भी देख लिया कि स्ट्राइक करेगा, बिल्कुल नहीं, बस एक टक देखता रहा। फिर मैंने मुझे कोविड हो गया था, सेकेंड वेव आई थी, तो मैं उसी से कुछ 10-15 दिन पहले मैंने छोटा सा एक बिल्ला, आज भी मेरे घर में वो है, स्पॉट, हमने उसका नाम दिया था क्योंकि उसके मस्तिष्क पे एक हेयरलेस स्पॉट था। तो उसको मैंने सेव किया था। मतलब भगवान ने मुझे ये मौका दिया था कि मैं उसे बचा सकूं। जब मुझे कोविड हुआ, वो छोटा, इतना छोटा सा, वो मेरे गले से ही चिपका रहा। अच्छा। और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही सेकेंड वेव में सबसे घातक माना गया, मेरी ऑक्सीजन 81 तक चली गई थी। जितना मेरी तबीयत बिगड़ती थी, उतनी जोर से वो पर्र करता था जो बिल्लियां करती। अच्छा। और मैं 48 घंटे में बिना किसी मेडिकेशन के ठीक हो गया। मतलब मुझे वो चमत्कारिक लगा कि ना वो खाना खाने गया उस दौरान, ना वो टॉयलेट गया, उसने मुझे छोड़ा ही नहीं। या मतलब ये पशु पक्षी आपको बचाते भी हैं। बिल्कुल। और बिल्लियां तो खास तौर पर आपको अदृश्य, जो भी दृश्य ताकत आपके अगेंस्ट काम करेगी, उसके लिए कुत्ता आपका रक्षक है। और अदृश्य ताकतें अगर आपके अगेंस्ट हैं, तो बिल्ली अगर आपके पास है, तो कोई अदृश्य ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये क्या है मैक्स मूलर की जो, मतलब आजकल जो चल रही है पढ़ाई वगैरह, तो कह रहे हैं कि बलि का क्या है इसमें, उपनिषद और वेद क्या कहते हैं इसमें बलि में, और मैक्स मूलर का क्या है, मतलब इनका, आपने बहुत कि पहले तो उन्होंने विरुद्ध थे, फिर वो मतलब संग आ गए। जी, मैक्स मूलर का जो लाइफ है वो बहुत क्लियर मैसेज है कि आप सनातन के अगेंस्ट नहीं हो सकते। इनिशियली जो उनका ऑब्जेक्टिव था, वो
डिमोलिश करना था। अच्छा। और उन्होंने जो वापस लेटर लिखे थे अपने परिवार को, उसको आप पढ़ें हाँ। तो आपको सीधा आभास हो जाता है कि वो हमारी संस्कृति पे कुठाराघात करने के लिए आए थे। लेकिन जैसे उन्होंने यहाँ की संस्कृति की रिचनेस देखी, उसको जाना, वो परिवर्तित हो गया। अच्छा। अब बलि का आप पूछ रहे हैं, तो बहुत लोग आज भी, जैसे मैंने आपको कहा, छंद का ज्ञान नहीं, व्याकरण का ज्ञान नहीं, शिक्षा का, निरुक्त का, निघंटु का, कल्प का और ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं, वो उठा लेते हैं कुछ चीजें और कहते हैं बलि का प्रावधान है हमारे यहाँ। बलि का अर्थ होता है, आप शब्द से ही समझ जाए, सनातन धर्म में बलि का कुछ नहीं है इसमें। बलि का अर्थ होता है, मतलब बलि है सनातन धर्म, लेकिन उसका अर्थ मैं समझा देता हूँ। बलि का अर्थ होता है बल देना। अच्छा। हम यज्ञ करते हैं, उसमें बलि विश्वदेव यज्ञ करते हैं, तो क्या विश्व के देवों की बलि करा देते हैं? नहीं करा सकते ना, बल देते हम उन्हें बल देने की चेष्टा करते हैं। तो अगर कोई कहता है बकरे की बलि चढ़ाओ, तो बकरे को बल दो, उसको आप उससे अपना भोजन साझा करो, उसको प्यार दो। कोई कहता है घोड़े की बलि दो, है ना, उसी में आ जाता है अश्वमेध यज्ञ में कहा गया है। अरे मूर्खों, शतपथ ब्राह्मण में साफ साफ कहा गया है, अश्व मतलब राष्ट्र, गौ मतलब पृथ्वी। जब आप अश्वमेध, अच्छा मेधा मतलब क्या, किलिंग होता है? मारने को मेधा कहा गया है? इंटेलेक्ट को नाम होता है ना मेधा। मेधा। कोई अपनी बच्ची का नाम मेधा रख देगा कि उसका मतलब किलिंग हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। मेधा का मतलब इंटेलेक्ट होता है। अश्वमेध यज्ञ यानी राष्ट्र में मेधा का संचार हो। अब आज आवश्यकता है अश्वमेध यज्ञ करने की, राष्ट्र में तो मेधा के बिल्कुल विपरीत जो जितनी भी क्वालिटीज है उनका संचार हो रखा है। बिल्कुल। तभी तो बात हो रही ना कि बलि। अब आप बताइए, जब हम शव को लास्ट जो संस्कार करते हैं, उसमें हम क्या कहते हैं? नरमेध यज्ञ। नरमेध। तो उसमें क्या हम इंसान की बलि चढ़ा रहे हैं? गौमेध यज्ञ में क्या गौ की बलि चढ़ाई जाती? गौमेध यज्ञ मतलब पूरी पृथ्वी की मेधा का, यानी वाइब्रेशनली कैसे हम विजडम को एलिवेट करते हैं, इसके लिए वो यज्ञ करा जाता था। और अच्छा, ये बात ये नहीं कि मैं ऐसा कह रहा हूं, आप देखिए ना, भोजन करने से पहले हम कौन सा वैदिक मंत्र करते हैं? ओम अन्नपते अन्नस्य, है ना? लास्ट की लाइन क्या है? आप लास्ट की लाइन देखिए, है ना, उसमें किसकी बात हो रही है? किसको स्ट्रेंथ देने की? ऊर्जानो देहि द्विपदे चतुष्पदे। जो 2 पैरों वाले जीव हमारे साथ हैं और जो 4 पैरों वाले जीव हमारे साथ हैं, हमारा धर्म है कि उन तक भोजन और भोजन की ऊर्जा पहुंचे। और आज लोग कुत्ते को रोटी दे दो तो आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। रोज वही मंत्र पढ़ते होंगे, श्राद्ध में ढूंढेंगे, श्राद्ध में ढूंढेंगे कुत्ता मिल जाए, गाय मिल जाए, कौवा मिल जाए। अरे भाई, पितरों को क्या आपको उसी दौरान खुश करना है? हर रोज, है ना? मैं मंगलवार को मांस नहीं खाता, मतलब क्या हनुमान जी क्या सिर्फ मंगलवार को रहते हैं? अगर फिर आपको बुधवार को, आप कहते हैं ना भूत पिचाश निकट, अगर आपको बुधवार को भूत पिचाश आ जाएगा तो हनुमान जी नहीं आएंगे क्या आपको बचाने? भाई आप खुद बताइए, आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो आप कहते हैं भूत पिचाश निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो आप हनुमान जी का नाम अगर बुधवार को लेंगे, आपको कुछ ऐसी एंटिटी ने परेशान कर रखा है, तो क्या उस दिन नहीं आएंगे? वो आएंगे ना। आएंगे। तो ये क्या मजाक है कि आज सोमवार, आज शिव जी का दिन है तो आज मैं मांस नहीं खाता? तो मतलब आप समझ लो कि जो यज्ञ है वो बल देने के लिए है, ताकत देने के लिए है, और अपनी जो इच्छा शक्ति अच्छी, मतलब कॉन्शियस लेवल को बढ़ाने के लिए है। ऐसे नहीं है कि मतलब ये बलि दे दो या ये कुछ कर दो, उससे कुछ नहीं होता। हर पूजा पद्धति हमारी यही है। अगर आप शिव जी के उपासक हैं तो जो उपासना है, उपासन है ना, उनसे नीचे का आसन मेरा है। उपासना, मैं उनकी तरफ बढ़ना चाहता हूँ। यानी उनकी तारीफ से काम नहीं चलेगा। मैं उनकी तारीफ इसलिए कर रही हूं ताकि मेरे अवचेतन मस्तिष्क में प्रगाढ़ रूप से ये स्थापित हो जाए कि मुझे कैसा बनना है। ये है उपासना। तो ये जो मतलब मंदिरों में देवी की, और ये जो मतलब जो बकरी की जो बलि देते हैं, यहाँ पर भी जो मुस्लिम्स देते हैं, तो ये बेकार है, मतलब ये अच्छी चीज़ नहीं है कुछ भी ना। देखिए, मैं मतलब आप अपने मन को और चेतना को ही खराब कर रहे हैं। करना नहीं चाहिए, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। भाई हिंदुओं पे तो कुछ बोल लो,
इस्लाम पे बोलने से पहले आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता ही क्या होता है। हाँ जी। है ना, कन्हैया लाल का क्या हुआ हमें पता है, नूपुर का क्या हुआ हमें पता है, लेकिन फिर भी मैं बड़े स्पष्ट तौर से, और मैं कहता आया हूं इस बात को, आप एक बेजुबान को पूरे टाइम पाल रहे हो, है ना, उसके बाद आप उसकी गले पे चाकू चला रहे हो और क्या कह रहे हो, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। यानी वो सबसे परम दयालु है, वो सबसे परम करुणामय। ये कैसी करुणा और करुणा कैसे ही है, बिल्कुल। आपने तो ढोंग बना दिया अपने ही धर्म का। अच्छा, दूसरी बात, आप अगर ओरिजिनल कहानी पढ़े तो उसमें क्या हुआ था, उसमें तो उन्होंने अपने बच्चों के गर्दन पे चाकू रखा था ना, और अल्लाह ने उनके बच्चों को परिवर्तित कर दिया बकरे में। आपको अगर ये करना है, आपको अगर अल्लाह में विश्वास है, तो आप भी अपने बच्चों के गर्दन पे रखिए चाकू। आपको विश्वास ही नहीं है ना, आप रखिए, देखिए पॉपुलेशन की समस्या ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। ये कर्मों का सिद्धांत क्या है, मतलब कि पशु पक्षी पर्यावरण के संग कैसा व्यवहार होना चाहिए? और नहीं, मैं इसी में आपको एक कंटिन्यू, और इसी सवाल का आपको जवाब भी मिल जाएगा। इस्लाम का तो हो गया, हिंदुओं को तो मैं खास तौर पे बोलना चाहता कि मैंने आपको बता दिया कि हम सब एक आत्मा से जुड़े हुए हैं, हम सब एक परमात्मा से जुड़े हुए हैं। साफ साफ लिखा है, जो हमारी लीगल बुक है मनुस्मृति, जो वर्ल्ड का सबसे पहला लॉ गिवर है ना, आचार्य मनु, वो इस बारे में क्या कहते हैं मैं स्पष्ट शब्दों में आपको बता देना चाहता हूं, और इससे सब क्लियर हो जाएगा कि पशुओं का जो स्लॉटर करता है उसके लिए क्या नियम है। सबसे पहले आप श्लोक समझिए, अनुमंता जिसने अनुमति दी, विषसिता जो पशु उसको लेके आया, अनुमंता, विषसिता, निहंता जिसने वध किया। कई लोग कहते हैं ना, मैं क्या करूं, मुझे तो पैसा मिला है, मैं खुद नहीं खाता। कई लोग कहते हैं मैं तो ट्रांसपोर्टेशन करता हूं, है ना। निहंता, क्रय विक्रयी जिसने बेचा, जिसने खरीदा, क्रय विक्रयी, समकर्ता जिसने बनाया, ठीक, रोपकर्ता जिसने परोसा, च खाद दक्षी जिसने खाया, घातका, ये सब मर्डरर्स है। तो ये बड़ा क्लियर है। आप बलि को आपने एकदम उसका सबसे विक्षिप्त और क्रूप रूप सबसे प्रस्तुत कर दिया। आप सनातन संस्कृति के संवाहक होते होते मांसाहार में पड़ गए। और यही नहीं, हमारे यहां तो पुनर्जन्म पे ही सब कुछ टिका है। मैं अगले जन्म में मनुष्य नहीं बनूंगा। सोचिए, मैं अपने परिवार से बेहद प्रेम करता हूं और अंतिम समय में भगवान से कहता हूं कि मुझे इनसे दूर नहीं होना, लेकिन मेरे कर्मों के हिसाब से वो कहते हैं चलो ठीक है, वो मुझे मेरे घर की बकरी बना देता है। अच्छा, मतलब ऐसे जन्म मिल जाता है, मतलब मनुष्य से बकरी भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकता है। योनि तो ऐसी योनियों में, आत्मा तो योनियों से गुजरती है। उन्होंने मुझे बकरी का बच्चा बना दिया। अब आप सोचिए कि जब मेरी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी है, पहाड़ों में करते हैं ना लोग, बंगाल में करते हैं, उस दिन मेरे नाम से मुझे ही काट दिया जाएगा। बताइए मेरे पे क्या बीतेगी। मैं तो बस वहां मैंने भगवान से मांगा था कि मैं देखता रहूं, अपने परिवार को देखता रहूं, और परिवार मुझे ही काट के खा जाया जाएगा। ये क्या हिंदुइज्म में पॉसिबल हो सकता है, जिस धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत हो। बता दिया आपने तो, कर्मों का सिद्धांत बिल्कुल समझा दिया हो, बिल्कुल क्लियर है। ये सनातन धर्म है ना, वैसे तो देखो, मतलब ऐसे तो मतलब बहुत क्लियरिटी है कि मतलब आपको अच्छा जीवन जीना है तो सबका सोचना है, पर ये रीति रिवाजों में बहुत उलझा हुआ है, रीतियों में बहुत उलझा हुआ है, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? जी, ऐसा है, यही इसकी डिसएडवांटेज भी है और यही इसलिए एडवांटेज। इतना वास्ट है। हमारे यहाँ जितने रीति रिवाज हैं वो साइंटिफिक है और प्रकृति से रिलेटेड तो है ही। हाँ। हर आप पीपल की पूजा क्यों करते हैं? हम 7000 साल से करते आ रहे हैं। ये तो अंग्रेजी साहित्यकार मानेंगे, है ना। रियलिटी में तो हम कई लाख साल से करते आ रहे हैं।
लेकिन चलो अंग्रेजों की बात मान लेते हैं। हाँ, चलो जो हर समय चेंज होता रहता है। अब इनको पिरामिड के नीचे भी स्ट्रक्चर मिल गया जो 25,000 साल पुराना था। अभी थोड़े कुछ टाइम आज तक हम पढ़ रहे हैं कि 5,000 साल पहले एग्रीकल्चर शुरू हुआ, लेकिन मान लेते हैं इनकी बात। 7,000 साल से हम करते आ रहे हैं। हमें तो नहीं पता था ना कि पीपल 8 गुना ज्यादा इनके हिसाब से ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन हम कर रहे हैं। तो हमारे जितने रीति रिवाज हमने ग्रेविटी को, इन्होंने ग्रेविटी अभी खोजी होगी ना, हम तो गुरुत्वाकर्षण की बात कब से कर रहे हैं। अच्छा, हमने गुरुत्वाकर्षण क्यों बोला ग्रेविटी को, हमने पृथ्वी आकर्षण क्यों नहीं बोला? इसके पीछे आप जाइए, आप चौंक जाएंगे ये जान के कि कितना साइंटिफिक है। वराहमिहिर सूर्य केतु समझाते हैं कि पृथ्वी पर उल्का पिंड का वज्रपात क्यों नहीं होता, और ये सच्चाई है साइंटिफिकली। आज के हिसाब से ये साइंटिफिकली बेस्ड फैक्ट है, क्योंकि जुपिटर का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है गुरु का, वो उसको डिफ्लेक्ट कर देता है। अच्छा, इसीलिए बाकी आप देखिए सोलर सिस्टम को बचाने वाला गुरु है, इसीलिए हमने उसे गुरु की उपाधि दी। और इसीलिए हमने पृथ्वी आकर्षण नहीं बोला, हमने गुरुत्वाकर्षण बोला, इसीलिए। तो साइंस से हर चीज जुड़ी। दिक्कत ये नहीं है कि हमारे रीति रिवाज गलत है, बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल सही है। दिक्कत ये है कि हम जो है, हम एक ढोंग में जी रहे हैं कि हमें अच्छी अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए, हमें वस्त्र ऐसे पहनने चाहिए जो बाहर के देशों में हमारी तारीफ हो। हमारे गुरु भी जो है ना, वो बाहर जाके ज्ञान ज्यादा, आपने देखा होगा, बांटते हैं। बिल्कुल जा रहे हैं। तो हमारी दिक्कत ये है, हम अभी भी अपने आप को कहीं ना कहीं एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से जी रहे हैं। हम उसे दिखाते सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अरे भैया छोड़ दो उन लोगों को, वो आज जिन चीजों पे साइंटिफिक जर्नी के हिसाब से पहुंचे हैं, हमने उनका बखान बहुत पहले कर दिया था। और वैसे देखो, हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, और बाहर के लोग जैसे बिल गेट्स हमेशा से- वगैरह बड़े लोग इधर आ रहे हैं। हमेशा से यहाँ आ रहे थे। आप एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि मसालों के लिए ब्रिटेन और स्पेन और डेनमार्क और पोर्टुगल हमारे देश पे ढूंढ रहे थे? मसालों के लिए, जो आज तक वो लोग नहीं खाते हैं। भारत को सोने की चिड़िया से पहले विश्वगुरु कहा जाता था, ज्ञान के लिए ये लोग यहाँ आए। ज्ञान के लिए कई सिविलाइजेशन आई, वो ज्ञान से एलर्जिक हो गई, उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ, तो उन्होंने नालंदा और सारी लाइब्रेरीज जला दी। हाँ। और कई लोग वही ज्ञान को लेके गए और उसको अंग्रेजी में अनुवाद करके आज बता रहे हैं कि देखो क्वांटम फिजिक्स में मेनी वर्ल्ड थ्योरी। हमारे यहाँ मेनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन थ्योरी कब से है? कब से? गर्भोदक्षाई विष्णु क्या है, जिनके एक एक अंश में करोड़ों ब्रह्मांडों का उत्सर्जन हो रहा है। वही तो मल्टीवर्स की थ्योरी, वही तो है। वही है, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ ये सहजता से समझाया जाता है, सहजता से कहानियों के माध्यम समझाया जाता है। वो प्रकृति मैं ये कहना चाहूंगी कि लोग है ना, सहजता आप समझ ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल, और खुद ही अपनी उसमें उलझते जा रहे हैं। आप देखिए ना, हमारे तो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष सब मिलते हैं, बात करते हैं। हमारे यहाँ कितने पहले कह दिया गौ माता इसका मांस ना खाई, है ना। आज यूएन रिपोर्ट निकाल रहा है कि पूरे विश्व में अगर सबसे घातक कोई पर्यावरण के लिए उद्योग है तो मांस उद्योग है, गो मांस उद्योग है। और आप इसके फैक्ट्स देखिए, आप गाय का मांस निकालने के लिए 1 किलो मांस निकालते हैं 28,000 किलो पानी, 28,000 लीटर पानी। भाई वो फिगर ऊपर नीचे होता रहता है, कोई कुछ रिपोर्ट कहती है 21,000, कुछ 28,000, कुछ 32,000 भी कहती है। तो आप मान के चलिए मिनिमम मैं 19,000 लेता हूँ। 19,000 लीटर जल। और जल क्या है? आइंस्टाइन ने क्या कहा था? अगला विश्व युद्ध जल पे होगा, और हो नहीं रहा क्या? हो रहा है, बिल्कुल। आज जो बांग्लादेशी हमारे यहाँ घुस रहे हैं, क्यों घुस रहे हैं? क्योंकि सागर जो है वो धीरे धीरे उनकी भूमि को लील रहा है। बिल्कुल। तो जल, अच्छा 19,000 लीटर कितना होता है? आप 5 मिनट से 7 मिनट का स्नान कर सकते हैं पूरे साल भर। और अगर आप भारतीय तरीके से करेंगे तो 2 साल कर लेंगे। बिल्कुल। तो आप 28 किलो अनाज, वो भी फिगर्स चेंज होते रहे, लेकिन अब आप मान के चलते हैं कि 22 से 28 किलो में से एक फिगर तो है ही है, बिल्कुल। और कब कर रहे हैं? जब प्रतिदिन 40,000 लोग, जिसमें 90% बच्चे हैं, वो काल के गाल में समा रहे हैं अफ्रीका जैसे देशों में, हमारे उड़ीसा में।
कुपोषण से, भूखमरी से, ऐसे समय में आप दूसरों का खाना खा जाते हैं। खा जाते हैं, बिल्कुल। देखिए विश्व में जितना ग्रेन उत्पन्न होता है ना, और फिर मैं यजुर्वेद के श्लोक पे आऊंगा, है ना, कि ब्रह्मवितम माशो मातम तिलम, खाने को क्या क्या बताया गया है? आप जौ खाइए, आप चना खाइए, आप चावल खाइए, आप ये सब चीजें खाइए। ये सब ग्रेन्स जो हैं ये हमने आपके लिए बनाए हैं ग्रहण करने के लिए। लेकिन रत्नोद्वीप दंत, जो आपके रत्न समान दांत हैं, उनसे उन जीवों को कभी ना खाइए जो मातम च पितर से, जो माँ या पिता बन सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला गया ये तो अब इस टाइम में यही माना जाए कि जो लोगों की स्पिरिचुअल साधना है या जर्नी है, तो उनको इस एक्टिविज्म से या पर्यावरण से या पशु पक्षी के पालन से, उनकी सेवा से जुड़ के करना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि ये एक चैरिटी नहीं है, ये तो आपका एक कर्तव्य है। आपको पेड़ के लिए, पेड़ से कर्तव्य है आपका, पशु से है, पक्षी से है। तो आपका इस पे क्या कहना चाहेंगे कि मतलब ये जो स्पिरिचुअल साधना ही हुई, जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, आप यही कर लो, मतलब आपकी ये स्पिरिचुअल जर्नी इससे ही शुरू हो जाएगी। आप किसी की सेवा कर लो, कुत्ते की सेवा कर लो, आप अपने कैट की सेवा कर लो, किसी भी जानवर की सेवा कर लो, तो उससे है। उससे भी पहले, और मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जितने हमारे गुरु हुए, मतलब अपना जो धर्म है उसका पहले आप अध्ययन करिए और उसका पालन करिए। अगर आप ये करते हैं, ना आपको पेड़ लगाना पड़ेगा, ना जानवरों की रक्षा, ना एनजीओ। देखिए मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई खास फेवर में नहीं हुआ एनजीओ कल्चर के, मेरा खुद का एनजीओ है, लेकिन मैं इस कल्चर के फेवर में नहीं हूँ। जब भी आप ईगो से रिलेटेड कोई समस्या उत्पन्न हुई है, अब परस्पर सम्भूतम, उससे रिलेटेड कोई व्याधि उत्पन्न हुई है, उसका इलाज ईगो नहीं हो सकती, है ना। यू कैनॉट डाउज फायर बाय पुटिंग मोर फायर इन इट, है ना। तो आपको अगर करना है तो प्रॉफेट मोहम्मद का ही देख लीजिए आप। उनका जो सबसे प्रिय चोगा था वो पहन के सो रहे थे, उस पर बिल्ली आके विश्राम करने लग गई। नमाज का समय हो गया, नमाज से ऊपर तो इनका कर्म ही नहीं, धर्म ही नहीं। उन्होंने उसे नहीं उठाया, उस चोगे को काट दिया जितने एरिया में बिल्ली बैठी हुई थी, और जाके नमाज पढ़ के आ गए। आज परसों की घटना है कि एक मुस्लिम ने बेंगलोर में बिल्ली को छत से नीचे फेंक दिया। ये प्रॉफिट को मान रहे हो आप? हाँ हाँ बिल्कुल, है ना। आपके प्रॉफिट मोहम्मद का कार्टून बना दिया डेनमार्क में एक पेपर ने, आपने पूरे विश्व में आग लगा दी। आपका कहने का तात्पर्य ये है कि धर्म को अच्छी तरह से समझो पहले। समझो, लोग ने धर्म पे नहीं समझा अच्छी तरह से। धर्म का जो आध्यात्मिक पक्ष है, हाँ, वो नहीं समझ। सत्य, प्रेम, करुणा, न्याय है, किसी भी धर्म का, किसी भी धर्म का, बिल्कुल, है ना। सिखिज्म का आप देखिए, अमृत चख लेते तो अब हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, तो पहले क्यों खा रहे थे? हाँ। ऐसा नहीं है, पंजाब आज भी बहुत वेजिटेरियन स्टेट है, लेकिन जब साफ साफ कहा गया है, आपने पंजाब को बटर चिकन से जोड़ दिया। जैनिज्म, आप जिन्होंने कपड़े ही त्याग दिए थे, आपने उन सोने की मूर्ति बना रहे हैं। आप सोचिए आप कर क्या रहे हैं। तो मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। खासकर भारत पे तो ज्ञान का प्रकाश है, हम विश्व गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं, हम हैं। अच्छी तरह से अपने उपनिषद, वेद और अपना धर्म को समझ लें तो वही बहुत ज्यादा है। और अब याद रखें पशुपतिनाथ को, याद रखें जगत जननी माँ दुर्गा को। वो जगत जननी क्यों है और वो पशुपतिनाथ क्यों है, इसके पीछे एक मैसेज है ना। मैसेज दे दीजिए। उस मैसेज को देखिए कि जब पशुपतिनाथ ध्यान में बैठे हैं तो उनके पूरे शरीर में सारे पशु हैं, यानी वही सारे पशु हैं। यानी आप सांप को देखते मार देते हैं, नहीं, उसको जाने दीजिए, उसको भी जीने का अधिकार है। आपके आसपास आपके निर्भरता पे जितने पशु आ जाते हैं, चाहे कुत्ता आ जाए, चिड़िया आ जाए, बिल्ली आ जाए, गाय आ जाए, घोड़ा आ जाए, आप केदारनाथ जाते हैं और घोड़ों पे जुल्म करके जाते हैं, ये क्या तीर्थ है? तीर्थ, हाँ। अपनी सक्षमता से तीर्थ होता था। या तो आप अपने पुत्र बनाइए,
भक्त प्रहलाद की तरह जो लेके जाएं आपको, आप गरीब आदमी के पीठ पे चढ़ के जाएं या आप खच्चर की पीठ को तोड़े, आप तीर्थ नहीं कर रहे हैं। आप अगर धर्म का अवलोकन करें तो आपको नरक में जलाया जाएगा, इन सब कार्य जलाया जाएगा। बिल्कुल। तो हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं मनु जी। और मेरा ये कहना है कि अगर आप जानवरों को अगर थोड़ा सा भी आप पीड़ा देते हैं तो आप अपनी आत्मा को घात पहुंचाते हैं। और सेवा करें। सेवा ये नहीं कि आपको चैरिटी करनी है, चैरिटी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये कर्तव्य है कि कोई आप भूखा बैठा है या कोई पशु बीमार है तो उसकी आप सेवा कर दें, तो उससे ही आपको एक अध्यात्म का मार्ग मिल जाएगा। और अगर आप ये भी सोचिए कि आप अगर यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में अगर इतना ज़्यादा आप पॉल्यूशन करते हैं और एक प्लास्टिक का टुकड़ा अगर यज्ञ में चला जाता है तो आप क्या देंगे अग्नि देवता को जवाब, ये सोचिएगा। और मेरे चैनल पे ज़रूर से कमेंट डालिएगा और डॉक्टर मनु सिंह जी ज़रूर से कमेंट्स का जवाब देंगे। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।